नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। एक्सरसाइज 7A फैक्टराइजेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है 12x + 15। ये एक एक्सप्रेशन हमें गिवन है, इसका फैक्टर निकालने हैं, फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन मतलब क्या है कि नंबर के या फिर एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट में लिखना है। इसे कितना हम इसे ब्रेक कर सकते हैं। देखिए 12x है, 12x हमारा नंबर है। इसे अगर हम इसके फैक्टर निकालें क्या क्या आ सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 3 × 2 6 × 2 12 आ गया, इंटू एक्स के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। 15 देखिए जो सेकेंड टर्म में 15 है, 15 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 5। अब दोनों में देखिए कॉमन क्या क्या दिख रहा है हमें। कॉमन एक तो दिख रहा है 3 12x में भी है और 15 में भी 3 है। और देखिए 5 तो यहाँ पर है, 5 यहाँ नहीं है, x यहाँ पर है, x यहाँ पर भी नहीं है, ओनली 3 कॉमन आया। ठीक है, तो अब इससे हम क्या लिखेंगे, पहले 12x को इस तरीके से लिख देते हैं 3 × 2 × 2 × x प्लस 15 को लिखेंगे 3 × 5। दोनों में कॉमन क्या आया 3 आ गया। अंदर क्या रह गया, अंदर हमारा रह गया 3, यहाँ से जब बाहर निकला 2 × 2 4, 4 × x 4x रह गया। फिर ये तो एक हमारी जो फर्स्ट वाला जो एक्सप्रेशन है इससे हो गया। सेकंड से देखते हैं, प्लस लगा हुआ है, प्लस लगाते हैं। यहाँ लिखा है 3 × 5, यहाँ पर देखिए 3 ये तो बाहर ले लिया है, अंदर क्या रह गया ओनली 5 रह गया, ये आ गया 5। तो ये हमने इसके फैक्टर कर लिए 3 4x + 5। एक फैक्टर आया 3, एक आया 4x + 5। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं 14m - 21। यहाँ पर भी देखिए दो टर्म है, 14m फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है 21। अब देखिए 14m है, इसे क्या हम कोई ब्रेक करके लिख सकते हैं। हमें देखना है कि इन दोनों जो हमारी टर्म है ना इसमें से क्या कॉमन आएगा। इसके लिए हमें हर एक का फैक्टर करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा। 14m को नंबर को देखिए 14 है ना, 14 को हम लिख सकते हैं 2 × 7। ठीक है, इसका 14 का m के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। सेकेंड है 21, 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 21 को लिख सकते हैं 3 × 7। ठीक है, अब दोनों में देखिए क्या कुछ कॉमन नज़र आ रहा है। 7 देखिए 14 में भी है, 14m में भी है, और 7 21 में भी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 7 अगर कॉमन ले लें, इसके बाद देखिए 7 यहाँ पर कॉमन ले लें, यहाँ क्या रह गया 2m रह गया। ठीक है, 7 इससे कॉमन आया, 2m रह गया, यहाँ आ गया 2m। बीच में क्या है नेगेटिव का साइन, नेगेटिव का साइन लगा दिया। यहाँ देखिए 21 को हमने फैक्टर किया था, 3 × 7 आया था। ठीक है, 7 बाहर आ गया, ओनली नंबर यहाँ पर रह गया 3 रह गया। यही आ गया इसका फैक्टराइजेशन, ये आ गया इसका आंसर। थर्ड पार्ट देखते हैं 9n - 12n²। फर्स्ट टर्म देखिए 9n लिखा है ना, क्या करना है फैक्टर लेना है। दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 9n के फैक्टर क्या हो सकते हैं। 9 का नंबर का देखिए 3 × 3 लिख सकते हैं इसे। इसका किसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, n के साथ हो रहा है। 12n² को क्या लिख सकते हैं, 12n² को हम लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 3 × 4 या 3 × 2 × 6 × 2 आ गया 12 इंटू n² है, n² मतलब n का 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए फर्स्ट में क्या लिखा है 9n, हमने इसे ब्रेक किया है, फैक्टर निकाले इसके 3 × 3 × n माइनस 12n² है, 12n² का भी हमने फैक्टर किया है 3 × 2 × 2 इंटू n × n। यहाँ पर देखिए 3 यहाँ पर है 1 टाइम, 3 यहाँ पर है 1 टाइम, ये आ गया बाहर कॉमन। नंबर में देखिए 3 है, दूसरी बार भी यहाँ पर 3 है, यहाँ पर तो दूसरी बार 3 है नहीं। ठीक है, और नंबर में और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। अब देखिए वेरिएबल पार्ट में n यहाँ पर है 1 टाइम, माइनस के बाद सेकंड जो हमारा फैक्टर है जो नंबर है इसमें n यहाँ पर है, n एक बार यहाँ से, n यहाँ से, n भी बाहर आ गया कॉमन, 3n आ गया। अब हम लगाते हैं ब्रैकेट। फर्स्ट जो हमारा एक्सप्रेशन है इसमें 3n तो आ गया बाहर, क्या रह गया सिर्फ रह गया 3 यहाँ पर फर्स्ट टर्म में, माइनस का साइन लगा है, माइनस लगाते हैं। सेकंड में देखते हैं 3 और n ये आ गया बाहर, क्या रह गया 2 × 2 4 हो गया नंबर का, वेरिएबल आ गया n 4n। यही आ गया इसका आंसर। तो अब जब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे ना 3n का 3 - 4n से हमारी वैल्यू निकल कर आएगी 9n - 12n²। ये आ गया इसका फैक्टर, ये आ गया आंसर। ठीक है, सेकेंड का फर्स्ट पार्ट है 16a² - 24ab। फैक्टराइज ही करना है इसे। ठीक है, देखते हैं 16a² - 24ab क्या करना है हमें। देखिए 2 टर्म्स हैं, एक टर्म है 16a², एक टर्म है 24ab।
दोनों में कॉमन हमें फाइंड आउट करना है। पहले नंबर में देखिए, यहाँ 16 है, यहाँ 24 है, ठीक है। जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग कर रहे थे ना, 16 A² का फैक्टर निकाला, फिर 24 AB का फैक्टर निकाला, फिर कॉमन देखा, वैसे भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट। अब डायरेक्ट कर लेते हैं। एक क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, हम लोग इसमें हमें फैक्टर निकालना आ गया है 16 और 24। 16 को देखिए 4 × 4 लिख सकते हैं, ठीक है। 24 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 6 लिख सकते हैं, या फिर 8 × 3 लिख सकते हैं। 8 × 3 यहाँ आ गया और 8 × 2 यहाँ आ गया, तो नंबर में हमारा कॉमन क्या आ गया, 8। बेसिकली 16 और 24 का HCF क्या है, 8 है। ये HCF ही तो है, कॉमन निकालना मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 8 आ गया बाहर। अब वेरिएबल में देखते हैं, A यहाँ पर देखिए 2 बार है, A यहाँ पर 1 बार है, तो A 1 बार आ गया कॉमन, 8A कॉमन आ गया। नंबर क्या रह गया यहाँ पर, फर्स्ट टर्म में 2 रह गया, 8 × 2 होता है 16, यहाँ पर अगर A आएगा तो A × A आता है A², माइनस सेकेंड टर्म में देखिए, नंबर में देखिए 8 का किससे मल्टीप्लाई करने पे 24 आएगा, 8 का 3 से मल्टीप्लाई करने पे 24 आएगा। A बाहर जा चुका है, यहाँ पे वेरिएबल ओनली रह गया B, ठीक है। 8A × 2A - 3B, ये आ गया सेकंड के फर्स्ट पार्ट का आंसर। ओके, सेकंड का सेकंड पार्ट देखते हैं। 15AB² - 20A²B। देखिए 15AB², 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं 5 × 3A, AB² मतलब 3 का A के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इंटू B² को लिख सकते हैं B का 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन, माइनस 20 को हम लिख सकते हैं 5 × 4 A² मतलब A का 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन इंटू B। अब देखिए दोनों में क्या क्या कॉमन आ रहा है, कुछ 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, A यहाँ पर 1 बार है, A यहाँ पर 2 बार है, 1 बार कॉमन आ जाएगा, दोनों में A 1 बार आ गया। B यहाँ पर 2 बार है, B 1 बार है, तो B 1 बार, B 1 बार दोनों में है। नंबर देखते हैं, पहले कॉमन आया नंबर 5 आ गया। फिर वेरिएबल पार्ट देखिए, A है, A यहाँ पर A आ गया, B यहाँ पर 1 बार, B यहाँ पर 1 बार, B आ गया। फर्स्ट टर्म में देखिए क्या रह गया, फर्स्ट टर्म में रह गया 3 × B, 3B आ गया, माइनस का साइन लगाया। सेकेंड टर्म में देखिए 4, नंबर में 4 रह गया, क्योंकि 5 तो बाहर आ गया है, A भी बाहर आ गया है, एक A रह गया, और B बाहर आ चुका है। अब देखिए 5AB का जब 3B से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 × 3 आया 15, A × B और B का जब मल्टीप्लिकेशन होगा आ गया AB², फर्स्ट टर्म ठीक है। माइनस सेकंड में देखिए 5AB का जब 4A से मल्टीप्लाई हुआ क्या आएगा, 5 × 4 आया 20, A का A के साथ मल्टीप्लिकेशन A² और B, इसका मतलब हमने सही फैक्टराइज किया, ये हमारा आंसर ठीक है, ठीक है। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है 12x² y³ - 21x³ y²। अब देखिए सबसे पहले हमें इसमें कॉमन देखना है। कॉमन में सबसे पहले देखते हैं, चलिए नंबर में क्या कॉमन आ सकता है। 12 और 21 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या होगा, देखिए 12 को क्या लिख सकते हैं 3 × 4, 21 को क्या लिख सकते हैं 3 × 7। तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, दोनों में जो कॉमन आएगा वो आएगा 3, ठीक है। अंदर क्या रह जाएगा, 3 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। अभी देखिए वेरिएबल पार्ट नहीं लिया है हमने कॉमन, वेरिएबल पार्ट भी लेते हैं ना। यहाँ देखिए x² है, यहाँ x³ है, यहाँ x 2 बार है, यहाँ x 3 बार है, तो x 2 बार आ जाएगा कॉमन, यहाँ आ जाएगा 3 × x 2 बार कॉमन। y देखिए वेरिएबल पार्ट, y यहाँ पर भी है, y की टर्म यहाँ पर भी है, y³ है, यहाँ पर y² है, y 3 बार, y 2 बार, तो यानी y 2 बार हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। 3x² y² ये आ गया कॉमन। फर्स्ट टर्म में देखिए नंबर 3 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, 4 आ गया नंबर में, x² तो बाहर आ गया, y³ में से y² बाहर आ गया, तो ओनली रह गया y² को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तब y³ आता है ना, तो 4y रह गया फर्स्ट टर्म में। माइनस का साइन है, माइनस लगाते हैं, 3 × 7 करेंगे तो 21 आता है, 7 आया नंबर में। यहाँ x² है, यहाँ x³ है, यहाँ पर क्या आ जाएगा x का, यहाँ आ जाएगा x² को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आता है, यहाँ आ जाएगा 7x। y² तो यहाँ पर है, y² यहाँ पर है, y² पूरा का पूरा कॉमन आ चुका है, ये आ गया इसका फैक्टर 3x² y² × 4y - 7x। ये आ गया सेकंड के थर्ड पार्ट का आंसर।